नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ, इस वक्त देश में, पूरे देश में यही धूम है, यही प्रार्थना है कि हे गणपति बप्पा जा तो रहे लेकिन अगले साल जल्दी आइएगा। 10 दिन का गणपति उत्सव आज समाप्त हो रहा है। अनंत चतुर्दशी के दिन देश भर में गणपति विसर्जन की धूम है और महाराष्ट्र और मुंबई में तो ये देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ के गणपति उत्सव की बात ही कुछ और है। तो गणपति उत्सव के पूरे दर्शन आपको कराएंगे, गणेश विसर्जन की झांकियां दिखाएंगे और वो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दिखाएंगे, वो जनसैलाब दिखाएंगे जो इस वक्त उमड़ रहा है सड़कों के ऊपर, खास तौर पे मुंबई में जब लाल बाग के राजा की सवारी निकली है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी हेडलाइंस और फिर एक बार लेकर चलेंगे आपको मुंबई। एशियन गेम्स में 5वें दिन भी बंदूक से बरसा सोना। मेंस टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। वुशु स्टार रोबिनिशा देवी को सिल्वर। घुड़सवारी में ब्रॉन्ज के साथ अब तक कुल 25 मेडल। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 से ज्यादा तो निफ्टी करीब 200 अंक टूटा। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयर्स में भी रहा दबाव। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की तारीख में कोई बदलाव नहीं। 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। अगर किसी राज्य ने कानून लागू नहीं किया तो वहां नहीं लगेगा स्टेट जीएसटी। कनाडा पर तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ आज अहम मुलाकात। कनाडा के आरोपों को भारत कर चुका है खारिज, सबूत देने पर जांच में सहयोग को भी तैयार। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन नहीं रहे। 98 साल में चेन्नई में लिया आखिरी सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा लाखों लोगों की बदली जिंदगी। अनाज में आत्मनिर्भर बनाने वाले वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि। और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ बप्पा की विदाई की धूम। लालबाग के राजा की भी विसर्जन यात्रा शुरू। मुंबई में सुरक्षा के भारी इंतजाम, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। तो आज बप्पा की विदाई हो रही है। 10 दिनों से चल रहे गणपति उत्सव का आज समापन हो रहा है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और बप्पा की विदाई का दिन है, उनके विसर्जन का दिन है और पूरे देश की सड़कों पर इस वक्त विसर्जन की धूम है। हम अगर खास तौर पर जिक्र करें ऐसे में मुंबई का, तो यहाँ लाल बाग के राजा समेत अलग अलग पंडालों से बड़े बड़े गणपति की मूर्तियां जो है वो विसर्जन के लिए निकल पड़ी है। चूंकि लाल बाग के राजा की जो ख्याति है, जो उनका यश है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसकी कोई सानी नहीं है, इसलिए जो उनका जुलूस होता है विसर्जन का, उसका भी कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता। ये विशाल जन समूह आप देख रहे हैं और मुंबई की सड़कें आज लाखों उनके भक्तों से अटी पड़ी है। बप्पा की यात्रा निकल चुकी है, धीरे धीरे करती हुई ये गिरगांव चौपाटी जाती है जहां पर उनका विसर्जन किया जाता है। प्रथा या परंपरा ये है कि गिरगांव तक जो पंडाल के प्रतिष्ठान के लोग हैं, वो बप्पा को एक ट्रॉली पर, जिस पे कि उनकी मूर्ति उसी ट्रॉली के ऊपर बनाई जाती है और उस ट्रॉली के साथ ही वो निकल जाती है, क्योंकि इतनी विशाल मूर्ति होती है, और वहां तक लेके जाते हैं। रास्ते भर बड़ा ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जन समुदाय ये उनको विदाई देने के लिए आता है। और फिर उसके बाद जब वो गिरगांव चौपाटी प्रतिमा पहुंचती है, और ये पहुंचने में कई घंटों का सफर लगता है, ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है, अगला दिन हो जाता है। जब आप कल अपनी टीवी सेट्स खोलेंगे सुबह मॉर्निंग में, तब आप देखेंगे कि उनके विसर्जन की फाइनल तस्वीरें आ रही होंगी। और वहां पर यानी गिरगांव चौपाटी पहुंचकर कोली समाज जो है उन्हें वो प्रतिमा दे दी जाती है और उसके आगे समुद्र के अंदर ले जाने का काम उनका है। बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। अच्छा, ये कुछ दृश्य आप जो देख रहे हैं सड़कों पर उत्साह के, ये पुणे से आ रहे हैं। पुणे का गणपति उत्सव भी पूरी दुनिया में फेमस है। वहाँ के दगड़ू शेठ गणेश जी, आपको बता दें कि दगड़ू शेठ गणेश का जो मंदिर है और वहाँ की जो मान्यता है, तो उनका विसर्जन तो नहीं होता क्योंकि कोई स्थापित मंदिर, एक स्थापित मूर्ति है, लेकिन उनकी सवारी आज के दिन निकाली जाती है, उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। ये देखिए, ये है वो सवारी, और फिर वापस से उन्हें मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लाल बाग के राजा हैं, जो मुंबई के राजा हैं, वो निकलते हैं शान के साथ और पूरा भ्रमण करते हुए वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, उनके विघ्नों को हरते हुए चले जाते हैं। उनका विसर्जन होता है। आप देखिए लंबी कतार दिख रही है लाल बाग के राजा, उनके पीछे और बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग जो सार्वजनिक मंडल हैं मुंबई के अंदर, जो कई सालों से, कई दशकों से मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं।
आज सबके लिए विसर्जन का दिन। और भी कई जगहों से, घरों से भी बहुत सारे लोग 10 दिन के गणपति भी बिठाते हैं। मुंबई में प्रथा है 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरीके से अलग अलग दिन पे लोग विसर्जन करते हैं। लेकिन कई घर हैं जहां पूरे 10 दिन गणपति विराजते हैं। पंडालों में तो अधिकतर वो 10 दिनों के होते ही हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं नेटवर्क 18 के गणपति। यहाँ पर जो नेटवर्क 18 का ऑफिस है, जहाँ CNBC आवाज़ इस चैनल का भी ऑफिस है, वहाँ की ये तस्वीरें। इनका भी आज विसर्जन होना है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और फिर ये बप्पा भी निकलेंगे विसर्जन की अपनी यात्रा पर। लेकिन इस समय ये सीधी तस्वीरें, 10 दिनों तक इनके दर्शन करने भी कई बड़े नेतागण, कई बड़े उद्योगपति CNBC आवाज़, नेटवर्क 18, लोकमत, इन दफ्तरों यहाँ पर पधारे और आज बप्पा को अब ले जाया जाएगा विसर्जन के लिए। हमारे कई सहयोगी आपको बड़ी अच्छी वेशभूषा में साफे लगाए हुए देख रहे हैं। इनमें से कई लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें आप टीवी पे न्यूज़ पढ़ते हुए देखते हैं, चाहे हमारा मराठी चैनल हो, इंग्लिश चैनल हो, CNBC आवाज़ हो। और दूसरी तरफ ये है नरेश, मुंबई के लाल बाग के राजा, जो निकले हैं अपनी शान से। और इनके दर्शन के लिए पूरा शहर, पूरी मुंबई उमड़ पड़ी है और उनकी यात्रा चलेगी, लंबी चलेगी। और लगातार हम इस यात्रा के विजुअल्स, तस्वीरें लाइव आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते ही बनता है ये दृश्य, ये हुजूम, ये उत्साह बहुत ही अपने आप में आकर्षण है बहुत बड़ा। कोरोना के 2 साल रहे जब ये सब कुछ नहीं था, लेकिन जब लौट के आया है दोबारा, तो ये शायद पहले के मुकाबले कई ज़्यादा लोगों में उत्साह है, भक्ति है, श्रद्धा है और वो उमड़ रही है सड़कों के ऊपर, जहां वो अपने प्रिय गणेश के दर्शन के लिए निकले हैं। पुणे की भी तस्वीरें आपको, पुणे से भी जो आ रही है, वो बता रही हैं कि वहां पर गणेश उत्सव का क्या माहौल रहता है। तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ मुंबई की, अगर हम बात करें तो मुंबई के अलावा पुणे, जिसका मैंने जिक्र किया, हैदराबाद में आपको बताएं कि यहाँ पर भी गणेश उत्सव का लगभग वही आलम है जिस तरीके से आप इसे मुंबई या महाराष्ट्र के किसी दूसरे शहर में देखते हैं। सोचने में लगता है कि हैदराबाद एक बिल्कुल अलग शहर, अलग राज्य, नहीं। वहाँ पर भी इतनी ही बड़ी गणेश प्रतिमाएं, लाल बाग के राजा जैसी विशाल कद प्रतिमाएं, और वो भी सैकड़ों में, और सब आज एक लाइन में, कतार में बंद होके आती हैं। और वहाँ जो हुसैन सागर झील है हैदराबाद की, वहाँ पर उनका विसर्जन किया जाता है। तस्वीरें हैदराबाद से। और सूरत में भी, यानी गुजरात में भी आज धूम है गणपति विसर्जन की, अनंत चतुर्दशी की। तो पूरे देश से ये तस्वीरें हैं जहां पर अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन का ये दिन, गणेश उत्सव का समापन 10 दिवसीय आज हो रहा है। और उतनी धूमधाम से, जितनी धूमधाम से इसकी शुरुआत हुई, 10 दिनों तक इसको मनाया। और आज बप्पा का जो विसर्जन है, उनकी जो यात्रा है विसर्जन के लिए, उसकी भी जबरदस्त धूम पूरे देश में। चलिए, तो गणपति बप्पा की ये तस्वीरें आपने देखी, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन कुछ और अच्छी खबरें आपको बता दें। एशियन गेम से लगातार भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। 5वें दिन की शुरुआत में भी भारतीय शूटर्स ने अपना जलवा कायम रखा और मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम ने भारत को 6वां गोल्ड दिलाया। अर्जुन चीमा, सरबजीत सिंह, शिव नरवाल की तिकड़ी ने मेडल दिलाया। वुशु में रोबिनीशा देवी ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं बैडमिंटन में वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो भारतीय मेंस स्विमिंग टीम भी 4x100 मीटर की फ्री स्टाइल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ फाइनल में जगह बना चुकी है। बता दें कि अब तक 6 गोल्ड मेडल समेत कुल 25 पदक भारत अपने नाम कर चुका है और इस वक्त अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
और ये मेडल टैली आपके सामने। तो जैसा हमने बताया कि 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 25 मेडल और 5वां स्थान। और नंबर 1 पर चीन बरकरार है, जहां पर 83 गोल्ड, 47 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज अब तक आ चुके हैं, कुल 155। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर जापान। काबिल से अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एशियन गेम्स थी हमारी, इनफैक्ट हम तीनों की टीम की गोल्डन मोमेंट था आज। ये तो हो नहीं सकती। और साथ साथ में एक और खुशी है, भाई ने भी पेरूलीमा में गोल्ड मेडल लिया, साथ में कोटा भी इंडिया के लिए। तो मेरे लिए, घर के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का मौका है सर। अब बात करते हैं बाजार की। आज जो सितंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी बिकवाली रही, इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 610 अंक गिरा है और 65,508 पर टिका है, तो वहीं निफ्टी 193 अंक गिरकर 19,524 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में रही। वहीं आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में भी आज दबाव देखा गया। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि आईटी का वैल्यूएशन सस्ता हुआ है। उनके मुताबिक गिरावट में आईटी में निवेश किया जा सकता है। हम लोग 18 महीना से, जैसे हम लोग का एक थीम था, बता रहे थे कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। तो आईटी पे अभी तक हम लोग ने पोजीशन नहीं बनाया, पर हम लोग के स्क्रीन पे पिछले 2-3 महीना से आईटी आ रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन रिलेटिवली काफी कम हो चुके हैं। दूसरा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और जो है ना ओनरशिप था, ओनरशिप भी कम हो गया आईटी का। तो हम लोग के स्क्रीन पे आए हैं। अभी भी मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर इसमें ना नंबर्स थोड़े नरम रहेंगे। तो कहीं पे खराब न्यूज आए तो वहां पे ना खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो आता है, आउटसोर्सिंग का डिमांड बढ़ेगा ही। तो 1-2 क्वार्टर में खराब नंबर्स आएंगे, वो खराब नंबर्स पे आईटी खरीदना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार एक्शन में है। सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार का कहना है कि 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं अगर कुछ राज्य अपने यहां कानून नहीं पास करते हैं तो भी ये बाकी राज्यों में लागू हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है 1 अक्टूबर से इसको लागू करने के लिए। और जो एक्ट में जो प्रोविजंस लाए गए थे वो लास्ट इसमें पार्लियामेंट्री सेशन में वो पास हो गए थे। उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनको इशू करने की प्रक्रिया जारी है। सभी राज्यों ने उनको सभी को पारित करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट लॉ में भी इसके प्रोविजंस आने हैं और ज्यादातर स्टेट ने इसको पास कर दिया है या ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो बाकी भी अपना जो दिन बचे हैं उसमें उनको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। एशियन पेंट्स के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अश्विन दानी का आज निधन हो गया। मुंबई में 1942 में जन्मे अश्विन दानी के नेतृत्व में ही एशियन पेंट्स एक ग्लोबल पेंट ब्रांड बना। दानी कंप्यूटराइज कलर मैचिंग के पायनियर थे। उन्होंने भारत में अनेक पेंट प्रोडक्शन लाने का श्रेय भी दिया जाता है। हमें सीएनबीसी आवाज की तरफ से हम सब अश्विन दानी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन भी नहीं रहे। 98 साल की उम्र में स्वामीनाथन जी ने आज चेन्नई में अंतिम सांस ली। उनका जन्म साल 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। देश के अनाज संकट को दूर करने और अनाज में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामीनाथन के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को बदला और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ राजनीतिक जगत से खबरें। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सुबह चंडीगढ़ उनके घर पहुंची, जहां से वो सुखपाल खेरा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सुखपाल सिंह खेरा के बेटे मेहताब ने भगवंत मान सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। मेहताब ने कहा कि उनके पिता को पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तार किया गया है।
पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा एक उदाहरण भर है। इंडिया गठबंधन में कई और तरह से कलह के संकेत मिल रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, इंडिया सब ठीक ठाक है।